गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनिमल किंगडम हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे आज हम एस्केहेल्मिन्थेस से कंटिन्यू करेंगे। अब हम मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। और बाकी अगर कोई क्वेरी है आपकी इसके रिगार्डिंग, मतलब और डिटेल में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Today we are going to discuss the phylum Aschelminthes. Aschelminthes कौन से नंबर पे आ रहा है ये रिवाइज करिए एक बार। सारे फाइलम के नाम क्या क्या थे? सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या था? पोरीफेरा। फिर क्या था? नाइडेरिया। देन थर्ड, नाइडेरिया को ही और क्या कहते हैं? सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर पे क्या था? टीनोफोरा। फोर्थ क्या था हमारा? टीनोफोरा। देन नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थेस। और अब फिफ्थ वाला क्या है हमारा? एस्केहेल्मिन्थेस। तो इसमें क्या है कि द बॉडी ऑफ द एस्केहेल्मिन्थेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मीन्स समझते हैं क्या होता है? क्रॉस सेक्शन मीन्स जैसे ये मान लीजिए ये कोई पेन है, ये सपोज करिए पेन की बॉडी है, या मतलब कुछ भी आप ऐसे ले सकते हो। तो जब इसको आप ऐसे कट करोगे तो ये कैसे ऐसे सर्कुलर दिखाई देगा। तो उसी तरीके से एस्केहेल्मिन्थेस के केसेस में भी क्या है कि ये कैसे होते हैं? क्रॉस सेक्शन जब हम इनका करेंगे, जब यहाँ से हमने इसको कट किया तो ये क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन। जब हमने इसका क्रॉस सेक्शन देखा तो इनकी बॉडी कैसी है? ऐसे सर्कुलर है। इसी वजह से इनको एक और कॉमन नेम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इस नाम से क्वेश्चन जनरली आता है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कौन से फाइलम को हम लोग राउंड वॉर्म्स के नाम से जानते हैं? तो वो कौन सा है हमारा? एस्केहेल्मिन्थेस है। देन उसके बाद में क्या है? ये कैसे हो सकते हैं? फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक हैं, और साथ ही साथ कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल हैं, और पैरासिटिक भी हैं। पैरासिटिक कंडीशन क्या है? मतलब ये प्लांट्स पे भी पैरासाइट होते हैं और एनिमल्स पे भी पैरासाइट होते हैं। और अगर इनके उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो क्या है यहाँ पे? ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है। इससे पहले वाले में क्या था? ऑर्गन लेवल था, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा? ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। कैसी है सिमिट्री इनकी? तो बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल मतलब अब जैसे ये मान लीजिए कोई भी एक कीड़ा है, ये मान लो कोई कीड़ा है, और इसको क्या कर सकते हैं? अगर इसको दो बराबर भागों में बांटना है तो सिर्फ एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं। ये क्या है? बाइलेटरल सिमिट्री है। जैसे हमारी बॉडी क्या है? अगर ह्यूमन बींग्स को दो बराबर भागों में बांटना हो तो क्या है? मतलब हम लोगों को क्या करेंगे? एक ऐसे। तो ये जो एक ही बॉडी प्लेन से जब ये इनको एक ही प्लेन से काटा जा सकता है तो ये क्या कहलाएंगे? बाइलेटरल सिमिट्री कहलाएंगे। और साथ में क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि तीनों जर्म लेयर्स यहाँ पे पाई जाती हैं। और साथ ही साथ क्या है? स्यूडो सिलोमेट कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। जिन्हें नहीं पता है, जो जो बच्चे नए हैं, जो यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, इन टर्म्स से फैमिलियर नहीं है, वो प्रीवियस लेक्चर देख करके इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर देखने को मिलता है जो कि है यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल। वो क्या है? कंप्लीट है। कंप्लीट ही है, मतलब कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पाया जाता है इसमें? मस्कुलर फेरिंग्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मस्कुलर फेरिंग्स कौन से फाइलम में देखने को मिलता है। तो किस में बताएंगे आप? राउंड वॉर्म्स या एस्केहेल्मिन्थेस में। और कंप्लीट है यानी कि यहाँ पे क्या है? एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलती है, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसमें। ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब कि बॉडी तो है ही है, उसके अंदर भी क्या है? एक ट्यूब है। मतलब ट्यूब कौन सी? वही जो एलिमेंट्री कैनाल वाला हिसाब किताब है, यानी कि एन एक्सक्रीटरी
ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे माउथ है तो माउथ से खाना गया और फिर मतलब प्रॉपर जो भी प्रोसेस है उससे होते हुए और फिर क्या होता है एनस के थ्रू बाहर आता है। इससे पहले क्या हो रहा था, एक सिंगल ओपनिंग होती थी, इसी से आ रहा था, इसी से जा रहा था, तो वहाँ पे तो कंप्लीट नहीं था ना डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन यहाँ पर क्या है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या है, कंप्लीट है एलिमेंट्री कैनाल। इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं कि ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम किस में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो एस्केलमेंथेस से स्टार्ट होता है। सेक्सेस कैसे हैं, तो सेक्सेस यहाँ पे डायोशियस हैं, मतलब कि मेल फीमेल दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि यहाँ इमेज में आप इजीली देख पा रहे होंगे, इजीली विजिबल है, ये क्या है हमारा मेल और ये क्या है फीमेल। मेल साइज में क्या है, फीमेल के कंपैरिजन में कैसा है, मेल स्मॉलर है और फीमेल क्या है लार्जर है। और मेल की बॉडी जो है वो स्ट्रेट है, लेकिन फीमेल की बॉडी क्या है थोड़ी सी कर्व है। और यहाँ पर ये जो पाया जाता है मेल की बॉडी में, इसको स्पिक्यूल्स कहते हैं, जो कि फीमेल की बॉडी में एब्सेंट है। तो अगर इमेज आता है तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये क्या है राउंड वॉर्म्स और ये क्या है मेल एस्केरिस और ये क्या है फीमेल एस्केरिस। डायोशियस है, ये टर्म याद रखिएगा। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मतलब मेल और फीमेल दोनों क्या है अलग हैं। कैसे याद करोगे, मेल छोटा है फीमेल बड़ी है, मेल की बॉडी लास्ट में क्या है मतलब टर्न है कर्व है और फीमेल की बॉडी स्ट्रेट है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फर्टिलाइजेशन कैसा है यहाँ पे, इंटरनल है, मतलब कि बॉडी के अंदर होता है। और डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट कुछ केसेस में जो है वो डायरेक्ट भी है, मतलब डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना, जाइगोट से डायरेक्ट इंडिविजुअल बन जाता है। या फिर कुछ यंग वंस में जो क्या है मतलब कि इनडायरेक्ट भी फर्टिलाइजेशन होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, वही कौन सी स्टेज यहाँ पे पाई जाएगी, लार्वा, लार्वल स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, एस्केरिस, एस्केरिस को कॉमनली क्या कहते हैं राउंड वॉर्म, जो कि यहाँ फिगर में मेंशन है। दूसरा एग्जांपल है इसका वुचरेरिया, जिसको फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं। और थर्ड है एनसाइलोस्टोमा, जिसको हुक वॉर्म कहते हैं। एक और आता है इसमें जिसका नाम है एंटेरोबियस, इसको पिन वॉर्म के नाम से जानते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, मतलब लिख सकते हो, उसको कहते हैं लोआ लोआ। और इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, तो ये है आई वॉर्म। तो ये हमारा एस्केलमेंथेस कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एनिलिडा। एनिलिडा, एनिलिडा वर्ड अपने आप में ही क्या है यहाँ पे, इसका जो लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन में एनिलिडा का मतलब ही क्या होता है, एनुलस। एनुलस मीन्स रिंग्स, मतलब इसकी बॉडी पे आप ये चीज़ देख पा रहे हैं, ये देखो ये ऐसे रिंग्स, रिंग्स की फॉर्म में ये ऐसे ऐसे चीज़ें ऐसे ऐसे दिख रही हैं। तो मतलब इनकी बॉडी क्या है, पूरी लिटिल रिंग्स से बनी होती है, मतलब पूरे छल्लेदार होती है। कैसे हैं, दे में भी एक्वेटिक, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में भी याद रखिएगा मरीन और फ्रेश वाटर दोनों हैं। अब बाकी ऐसे आप लोग जब इसको स्टडी करिए तो इसका कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। जैसे ऐसे कौन सा फाइलम था, इससे पहले वाला जो क्या था, एक्वेटिक भी था और मरीन भी था, तो कौन था, नाइडेरिया। नाइडेरिया में मतलब फ्रेश वाटर कौन था, हाइड्रा था, और बाकी मेंबर्स क्या थे, मरीन थे। और टीनोफोरा था वो क्या था, प्योरली मरीन था। एनिलिडा में मरीन भी हैं और फ्रेश वाटर भी हैं, दोनों तरीके की स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और टेरेस्ट्रियल, अब इसमें कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं। और टेरेस्ट्रियल के बाद क्या है, ये फ्री लिविंग है, और कुछ जो है उसमें वो कैसे हैं, पैरासिटिक हैं। पैरासाइट नेचर यहाँ पर भी देखने को मिलता है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऊपर भी क्या था ऑर्गन सिस्टम और यहाँ पर भी क्या है ऑर्गन सिस्टम लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। और सिमेट्री कैसी है, यहाँ पर भी हमें वही बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है। फिर क्या है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड यहाँ से क्या है सीलोमेट, मतलब कि तीनों जर्म लेयर्स जो हैं वो इजीली
डिस्टिंग्विश हैं यहाँ पर और वो अपना अपना काम कर रही हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब कि इनके जो बॉडी है वो देखो हर एक बॉडी सेम तरीके के पार्ट से मतलब सेम तरीके के फ्रेगमेंट से मिलके बनी हुई है। तो ये क्या है, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। मेटामेयर्स इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेयर्स। तो इसकी बॉडी क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामेयर्स। जो ये सेगमेंट्स हैं, ईच सेगमेंट इज नोन एज मेटामेयर एंड हेंस द फाइलम नेम एनिलिडा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एनिलिडा। लैटिन वर्ड में क्या है ये, एनुलस। एनुलस मीन्स ये छोटी छोटी रिंग्स हैं। जैसे ऐसा नहीं कि इसी की बॉडी में मेटामेयर्स है, इसका भी जो एक सेगमेंट है वो क्या कहलाएगा, मेटामेयर कहलाएगा और सारे सेगमेंट्स मिलके मेटामेयर्स कहलाते हैं। दे पोजेसेस लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल, दोनों इसमें पाई जाती हैं। लेकिन अगर एनिलिडा की बात की जाए, वैसे यहाँ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे सर्कुलर मसल ही सिर्फ प्रेजेंट होती है। सर्कुलर मसल प्रेजेंट होगी और यहाँ पर क्या है कि आपको लॉन्गिट्यूडनल और साथ ही साथ सर्कुलर मसल दोनों प्रेजेंट होती हैं। और इनका काम क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ऐसे असर्शन रीजन में पूछ देगा कि ओनली लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट या ओनली सर्कुलर प्रेजेंट या बोथ प्रेजेंट, और फिर इनका फंक्शन क्या है, हेल्प इन लोकोमोशन या स्विमिंग, ऐसा मतलब कुछ भी देना। तो ये वर्ड से फैमिलियर रहिए, क्या वर्ड है यहाँ पे, हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करेगा। उसके बाद में एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक, जो एक्वेटिक एनिलिड्स हैं जैसे कि नेरीज हो गया, पोजेसेस लेटरल अपेंडेजेस। लेटरल मतलब कि साइड में, इसमें ये देखिए ये कुछ अपेंडेजेस निकले हुए हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, लेटरल अपेंडेजेस। ये लेटरल अपेंडेजेस क्या करते हैं, ये इनको लेटरल अपेंडेजेस नोन एज, हम लोग इनको किस नाम से जानते हैं, पैरापोडिया। क्या है ये, पैरापोडिया है। और इस पैरापोडिया का फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, हेल्प इन स्विमिंग में हेल्प करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, स्विमिंग। तो अब तक हमने क्या 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 देखा इसमें, नेरीज के बारे में अगर बात की जाए तो ये कैसा है, एक्वेटिक है। और एक्वेटिक में भी ये कैसा होता है, मरीन होता है। और लीच क्या है, ये लीच के केसेस में मतलब कुछ स्पीशीज इसकी, मतलब जनरली हम लोगों ने तो मतलब फ्रेश वाटर में ही देखा है। जैसे गांव में अगर आप कभी गए हो तो कोई ऐसा मतलब स्टेगनेंट वाटर है जो काफ़ी दिनों से भरा हुआ है, जैसे तालाब वगैरह जिसमें भैंस नहाती है या कुछ वैसा है, तो वो उसमें काफ़ी टाइम से मतलब पड़े रहते हैं। तो ये दोनों कंडीशन मतलब इसमें देखने को मिलती है। इसमें फ्रेश वाटर भी आपको देखने को मिलेंगी और कुछ जो होती हैं वो मरीन भी होती हैं, बट जनरली मतलब फ्रेश वाटर ही होता है। लेकिन ये जो है नेरीज, ये मोस्टली मेरीन ही होते हैं। सो ये बात हो गई नेरीज की। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, और इसमें कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मतलब एक पहला फाइलम है जहाँ से हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो बॉडी सेल्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में बाथ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर चैनल के थ्रू आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी सारी प्रेजेंट हैं और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अवेलेबल है। अब बात आती है नेफ्रीडिया की। नेफ्रीडिया क्या है, इसका सिंगुलर देखा जाए तो नेफ्रीडियम, हेल्प इन, इसमें मतलब जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो पाया जाता है इस फाइलम में वो क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है। और इसका काम क्या होता है, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। उसके बाद जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है वो ये है कि यहाँ पे न्यूरल सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम कहाँ से हमें देखने को मिल रहा था अब तक। सेकंड फाइलम हमारा क्या था, नाइडेरियस या सिलेंट्रेटा, वहाँ पे क्या था,
न्यूरल सिस्टम की ओरिजिन तो हुई थी, लेकिन वो क्या था, सिर्फ वहाँ पे मतलब एपोलर न्यूरॉन्स पाए जा रहे थे, जिसमें क्या था, सिर्फ सेल बॉडी ही था और वहाँ पे हमें कुछ भी मतलब एक्सॉन वगैरह नहीं था, तो एपोलर न्यूरॉन्स थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा डेवलप हो चुका है। इससे पहले एस्केलमिंथिस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे रिनेट सेल्स पाए जाते हैं। अगर एक्सक्रीशन की बात की जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे रिनेट सेल्स पाई जाती हैं, जो कि किस शेप की होती हैं, एच शेप की होती हैं, एच शेप्ड। यहाँ पे क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया है, और क्या सिंगुलर नेफ्रीडियम होता है। काम क्या है उसका, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम में क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया है, सिंगल गैंग्लियन है, पेयर्ड गैंग्लिया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। क्या है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये चीज़ तो एकदम मतलब अच्छे से इसको एज इट इज़ लाइन कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इससे असर्शन रीजन एकदम डन, मतलब श्योर है कि हाँ आना ही आना है। तो क्या है, न्यूरल सिस्टम सबसे पहले तो क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया है। दूसरी बात, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये चीज़ है। मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल रहे। उसके बाद नेरीज की बात की जाए, ये वर्ड याद रखिएगा, डबल वेंट्रल। ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेरीज क्या है, एक एक्वेटिक फॉर्म है, और ये कैसी है, डायोशियस है। मतलब इसमें अगर बात की जाए इसके केस में, तो यहाँ पे मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो कैसी हैं, मोनोइशियस है। मोनोइशियस मतलब कि सिंगल बॉडी बियर बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर। तो वो कौन कौन हो जाएगा हमारा, अर्थवॉर्म, केचुआ और लीच। ये दोनों कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट या मोनोइशियस है, मतलब सिंगल बॉडी पर ही दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो नेरीज, ये हम देख ही रहे हैं, फेरिटीमा पोस्थ्यूमा, जिसको क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म। ठीक है, और थर्ड है हेरोडिनेरिया या ब्लड सकिंग लीच। बाकी ब्लड सकिंग लीच का कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता होगा कि जैसे नॉर्मली बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है तो वो तो कोगुलेट कर जाता है, लेकिन इसके पास ऐसा क्या होता है कि ये हमारा ब्लड सक कर लेती है तो भी ये जिंदा रहती है। क्यों, क्योंकि इसके ब्लड में, इसके सलाइवा में हिरुडिन हिरुडिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि कैसा है, एंटीकोगुलेंट का काम करता है। एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, एक बार फिर से मेरे साथ आप फटाफट इसको रिवाइज करिए। एनिलिडा, एनिलिडा में क्या है, एक्वेटिक में मरीन भी है और फ्रेश वाटर। मरीन की बात की जाए तो क्या है, नेरीज। हमारा नेरीज कैसा था, नेरीज ये मरीन है, और फ्रेश वाटर में लीच और ये आ जाएंगे अर्थवॉर्म, लीच एंड अर्थवॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद में ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हैं, और कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो पैरासिटिक हैं। जैसे लीच, ये क्या है, पैरासाइट ही तो है, पैरासिटिक नेचर है इसका। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब कि बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। यही है जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस अराइज होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। सीलोमेट, सीलोमेट ये पहला फाइलम है जहाँ से सीलोमेट एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, या यहाँ पे क्या पाया जाता है, मेटामेयर्स पाए जाते हैं। एक वर्ड था मेटाजेनेसिस और एक वर्ड है मेटामेयर, दोनों में कंफ्यूज मत होना कभी भी। मेटाजेनेसिस था, ये हमें कहाँ देखने को मिला था, अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छे से याद होगा। मेटाजेनेसिस हमें ओवेलिया के केस में देखने को मिला था। ठीक है, और ये क्या टर्म है, मेटामेयर है। तो ये मेटामेयर और मेटाजेनेसिस में बहुत डिफरेंस है।
तो मेटामेयर्स यहाँ पे पाए जाते हैं और इसीलिए इस फाइलम का नाम क्या पड़ा है, एनिलिडा। एनिलिडा मीन्स क्या है, ये लैटिन पूछ लेता है कई बार कौन से उसका ओरिजिन है, तो ये लैटिन वर्ड का ओरिजिन है। लैटिन वर्ड से अराइज हुआ है। एनुलस लिटिल रिंग पोजेसेस लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों तरीके की इसमें मसल्स पाई जाती हैं। ऊपर वाला जो फाइलम था एस्केलमिंथिस, उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मसल्स देखने को मिलती हैं और इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों हैं। और ये काम क्या करती हैं, हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनिलिड हैज़ लाइक नेरीज पोजेसेस लेटरल अपेंडेजेस। जो एक्वेटिक एनिलिड है यानी कि नेरीज, इसमें क्या है, कुछ लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिसको मैंने क्या नाम दिया है, जिनको हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं। और इनका काम क्या होता है, हेल्प इन स्विमिंग। फ्लो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किस एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या अवेलेबल है इनके पास, नेफ्रीडिया। और इसका काम क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। न्यूरल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया पाया जाता है कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये लाइन एज इट इज रट ही लो बस। नेरीज क्या है, एक्वेटिक फॉर्म है, डायोशियस है, मेल फीमेल दोनों अलग अलग हैं। बट अर्थवॉर्म और लीचेस क्या है, मोनोशियस है, मतलब कि सिंगल बॉडी पर ही दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो नेरीज में नेरीज, फेरिटिमा पोस्थ्यूमा या अर्थवॉर्म और हिरोडोनेरिया ब्लड सेकिंग लीच, ये कुछ कॉमन सी मतलब बातें इसके बारे में हैं। इसके साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और जो जो चीज़ें मतलब ऐसे बताती रहती हूँ उसको साथ साथ लिखते जाओगे तो बहुत इजीली आपको जब बाद में जब पढ़ोगे तो फिर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली खुद से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, ये देखो इस तरीके से मतलब आप लिख सकते हो खुद से भी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं लिख के दिखाऊं तभी आप लिख सकते हो, खुद से ये देखो ऐसे, जैसे एस्केलमिंथिस, ये इसको नीमेट हेलमिंथिस भी कहते हैं। बाकी तो सारी वही कॉमन चीज़ें हैं। क्या है, क्या क्या है, एक बार फिर से देख लो। राउंड वॉर्म है, मस्कुलर फेरिंग्स, इसी से क्वेश्चन पूछ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वर्ड्स ऐसे देखो और एकदम आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि कौन से फाइलम का था। सीडो सिलोमेट है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। सीडो सिलोमेट, इसको इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करो। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्यूब विद इन ट्यूब, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। बाकी बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोप्लास्टिक, ये सब तो ठीक है, पता ही होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये देखो इसका एक्सक्रीशन जो है वो रिनेट सेल्स होते हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये इस तरीके के रिनेट सेल्स होते हैं, इससे इसका एक्सक्रीशन होता है। एग्जाम्पल में एस्कैरिस ही ऐसा है जिसमें क्या है, हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मतलब कि मेल अलग है और फीमेल अलग है। मेल कैसा था, स्मॉल था, और फीमेल क्या थी, लार्ज। और इस साथ ही साथ क्या था, इसका जो मतलब पोस्टीरियर पोर्शन था वो कैसा देखने को मिल रहा था, हमें कर्व देखने को मिल रहा था। फिर सेकंड एग्जांपल है वुचरेरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलेरियल वॉर्म। इससे क्या कॉज करता है, ये एलिफेंटियासिस कॉज करता है। एंसाइलोस्टोमाटा हुक वॉर्म, एंटोरोबियस पिन वॉर्म, और लोअर लोअर आई वॉर्म, ये इसके एग्जांपल्स है। तो आप इस तरीके से मतलब शॉर्ट नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद एनिलिडा है, अब इसको आप लोग खुद लिखना, खुद बैठ करके मतलब देखो और उसके बाद में खुद शॉर्ट आउट करके लिखते जाओ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फाइलम की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आर्थ्रोपोडा। अगला फाइलम आता है हमारा, क्या है, आर्थ्रोपोडा। सबसे पहली बात इसके बारे में, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। मतलब ये एक सबसे पहली चीज़ तो ये कौन सा है, लार्जेस्ट फाइलम है, पूरे एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या हमें देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट्स। ये चीज़ याद रखिएगा, लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का, और उसमें भी सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट्स। मतलब दुनिया में धरती पे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सारे किसके अंडर में आते हैं, कौन से फाइलम में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। मतलब कि अगर मान लो 3 है तो 3 में से जो 2/3 हिस्सा है वो सारे किस में आ जाएंगे, आर्थ्रो में आ जाएंगे। और बाकी जो 1/3 बचा उसमें बाकी रिमेनिंग आता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम एज इट इज, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एस्केलमिंथिस से। सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब कि सिर्फ एक प्लेन से इनको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ट्रिप्लोप्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर्स हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, और ये भी कैसे हैं, सीलोमेट एनिमल्स हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, बाइलेटरल सिमेट्री हो गई, ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गए और सीलोमेट एनिमल्स हो गए। उसके बाद में यहाँ पे एक स्पेशल, जैसे जब हम जैसे थोड़ा सा मतलब पोरीफेरा से जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मतलब हर फाइलम में कुछ ना कुछ नया ऐड होता जा रहा है, कुछ ना कुछ नया एडाप्ट करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नए नए हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे इससे पिछले वाले में क्या थे, मेटामेयर्स हमें देखने को मिले थे, मेटामेरी सेगमेंटेशन हुआ ना, मेटामेयर्स देखने को मिले थे, मतलब वो उस फाइलम का एक स्पेशल फीचर है। उसी तरीके से अगर आर्थ्रोपोडा की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काइटिनस, मतलब कि जो इसका एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, काइटिन का। काइटिन हमें और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, याद है, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। फंजाई में भी हमें देखने को मिलता है। और का क्या है ये, होमोपॉलीमर। वैसे भी आप लोगों ने जब इसमें बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा तो मतलब बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये कैसा है, नैग जो क्या है वो होमोपॉलीमर है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नैग का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। बाकी और इसके बारे में डिटेल बायोमोलिक्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये किसका डेरिवेटिव है, ये इसमें क्या पाया जाता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात हो गई काइटिन की। काइटिन की खास बात क्या है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये किस में पाया जा रहा है, आर्थ्रोपोडा में देखने को मिला है। उसके बाद में अब यहाँ पर बॉडी क्या है, इससे पहले बॉडी का कुछ डिवीज़न था, मतलब हेड, थॉरेक्स, ऐसा कुछ था नहीं, कुछ डिवीज़न नहीं था। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमें बॉडी भी कैसी हो रही है, मतलब यहाँ पे हमें बॉडी डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किसकी किसमें, हेड है, थॉरेक्स है और एब्डोमेन, मतलब 3 रीजन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद में और सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फीचर एक और निकल के आता है, जो कि क्या है, यहाँ पे जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। जॉइंटेड मतलब जुड़े हुए, अपेंडेजेस मतलब हाथ पैर, मतलब जोड़े जोड़े में पाए जाएंगे। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस यहाँ पे मिलता है। आर्थ्रोज मीन्स ही वर्ड क्या मतलब ही क्या है, आर्थ्रो मीन्स जॉइंट और पोडा मीन्स अपेंडेजेस। अगर इस फाइलम को तोड़ा जाए तो दो भागों में जब आप ब्रेक करोगे तो आर्थ्रो मीन्स जॉइंट और पोडा मीन्स अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमें यहाँ पे गिल्स भी देखने को मिलता है, बुक गिल्स भी देखने को मिलता है, बुक लंग्स भी देखने को मिलती हैं, और फिर ट्रैकियल सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर बात की जाए गिल्स की, तो गिल्स किस में देखने को मिलते हैं, क्रस्टेशियंस यानी कि प्रॉन में। बुक गिल्स की बात की जाए तो किस में, ल्यूमुलस, या जो कि क्या है, लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, किंग क्रैब लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है, ल्यूमुलस। उसके बाद आती है बारी बुक लंग्स की। तो बुक लंग्स इसमें देखने को मिलती हैं, हमें एरेक्निडा में देखने को मिलती हैं। और ट्रैकियल सिस्टम की बात की जाए तो वो इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से नोट करके इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि मतलब हर फाइलम में कुछ ना कुछ स्पेशल आपको मिलेगा। अब उसमें से क्या आपको लर्न करना है वो मैं बता रही हूँ, उसको आप एज इट इज़ लर्न कर लीजिए। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर एग्ज़ाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। उसके बाद आती है बारी सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो यहाँ पर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसकी मैं जब एनुअल किंगडम कंप्लीट कर दूंगी तो मैं एक ट्रिक बताऊंगी, उसमें आपको मतलब
ऐसे थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, वैसे आप चाहो तो याद कर सकते हो कि किस किस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो हेमा से याद कर लो, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। मोलस्का में भी एक क्लास है सिफेलोपोडा, उसको छोड़ करके बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन्स, फिर यहाँ पे कुछ और मतलब कुछ और चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे अब आ गए। सेंसरी ऑर्गन्स में भी हमें क्या है, एंटीना हो जाएगा, आईज हो जाएंगी। आईज भी दो तरीके की हैं यहाँ पे, कंपाउंड आई भी है और सिंपल आई भी है। साथ ही साथ क्या है, स्टेटोसिस्ट है, या इसी को स्टेटोसिस्ट को ही क्या कहते हैं, और बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन से भी क्वेश्चन पूरा पूरा निकल के सामने आता है कि क्या क्या है। ऐसे दे देगा 3-4 ऑप्शन कि एंटीना, आई, स्टेटोसिस्ट, ऑल ऑफ दीज, या कभी बोल देगा कि इसमें से कौन सा है जो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आई नहीं आता है, आई भी है, एंटीना भी है, और आई में भी दो तरीके की, स्टेटोसिस्ट हो गया, और स्टेटोसिस्ट कोई और किस नाम से जानते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन। ये इतनी चीज़ें जो है वो किस में प्रेजेंट है, हमारे इनके सेंसरी ऑर्गन्स में आती हैं। उसके बाद में एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की बात की जाए तो एक्सक्रीशन यहाँ पर किसके थ्रू होता है, मालफिजियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है। इससे पिछले वाले फाइलम में हमने क्या पढ़ा था, एनिलिडा। एनिलिडा में क्या प्रेजेंट था, नेफ्रीडिया। यहाँ पे एक्सक्रीशन किससे हो रहा है, मालफिजियन टिब्यूल से एक्सक्रीशन हो रहा है। ये है मालफिजियन टिब्यूल्स। दे आर मोस्टली डायोशियस, मतलब ये जनरली अलग अलग ही दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मतलब मेल फीमेल जो है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन इनमें भी कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। मोस्टली ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस, अंडे देने वाले। डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मतलब वही लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। अब देखो, अगर एक्सक्रीशन की बात की जाए तो यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कुछ कुछ, जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो सब में, ऐसा नहीं है कि सबके अंदर मालफिजियन वो पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो कुछ कुछ में अलग हैं। जैसे देखो, मालफिजियन जो टिब्यूल्स पाए जा रहे हैं वो इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। कॉक्सल ग्लैंड की बात की जाए, कॉक्सल ग्लैंड तो ये एरेक्निड्स में, यानी कि बिच्छू वगैरह में देखने को मिलेगा हमें कॉक्सल ग्लैंड। बिच्छू हो गया, टर्माइट वगैरह, इसमें कॉक्सल ग्लैंड देखने को मिलता है। और फिर ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड की बात की जाए तो वो क्रस्टेशियंस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अलग अलग है, इस तरीके से है। मतलब जैसे यहाँ पर रेस्पिरेटरी की बात की जा रही थी, ये क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग अलग था, उसी तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इन लोगों का क्या है, सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, थोड़ी थोड़ी मतलब सब में स्पेशलिटी है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और आराम से, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, नहीं पता चलता है, सीधे सीधे यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं, एपिस, हनीबी, बोम्बैक्स, सिल्कवर्म और लेसिफर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाख इंसेक्ट बोलते हैं। लाख का कीड़ा, जिसकी लाख की चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, वो ये है। उसके बाद में कुछ हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो एज ए वेक्टर काम करते हैं। वेक्टर मतलब कि कोई भी चीज़ है वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। अब उसमें ले जाना उनके ऊपर डिपेंड करता है, भले वो तुम्हारे लिए बीमारियां ही क्यों ना लेके जा रहे हों। तो ये वेक्टर्स हो गए। वेक्टर्स में जैसे एनोफिलीज है, और एनोफिलीज में भी कौन सी वाली, फीमेल वाली, ये क्या कॉज करती है, मलेरिया कॉज करती है। क्यूलेक्स, ये फाइलेरिया कॉज करेगा। एडीज, एडीज से क्या क्या कॉज होता है, डेंगू और चिकनगुनिया। तो ये वेक्टर मॉस्किटोज हैं इतने सारे जो
क्या कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं। उसके बाद बारी आती है ग्रिगेरियस पेस्ट की। ग्रिगेरियस वर्ड से क्या समझते हो? ग्रिगेरियस का मतलब होता है झुंड में, जो चीज़ें मतलब झुंड में पाई जाएं। और झुंड में क्या पाए जाते हैं? लोकस्टा, लोकस्ट यानी कि जो टिड्डा जिसे कहते हैं। इससे पहले मतलब आए भी थे कुछ टाइम पहले। तो इनका काम क्या होता है? ये जहाँ भी जाते हैं वो कैसे जाएंगे? एकदम पूरे झुंड में जाते हैं इकट्ठे। और जा कर के आप क्या करेंगे? जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी बहुत सारा इकट्ठे बहुत सारे जानवर छोड़ दो किसी फील्ड में, तो क्या करेंगे? उसको थोड़ी देर में घास खा के उसको सफा चट कर देंगे। उसी तरीके से लोकस्ट भी क्या है, अब ढेर सारे आ गए, मान लो तुम्हारी धान की फसल लगी थी या गेहूं की फसल लगी थी, तो जब ढेर सारे आ जाएंगे झुंड में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे? तुम्हारा नुकसान ही करेंगे। तो वही इसका मतलब क्या है? ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है? झुंड में। उसके बाद में लास्ट है एक लिविंग फॉसिल ल्यूमुलस, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? किंग क्रैब के नाम से जानते हैं। इसको तो बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना। ये भी यहाँ से भी मतलब बहुत बार PYQ आ चुके हैं और पूछा भी जाता है। तो ये कुछ बातें हो गई किसकी? अर्थ्रोपोडा की। सबसे लार्जेस्ट, अब मेरे साथ साथ इसको बहुत आसानी से रिकॉल करो। लार्जेस्ट फाइलम है, 2/3 जो है इसमें वो सारे कैसे हैं? स्पीशीज अर्थ पे प्रेजेंट हैं, जिसमें मैक्सिमम क्या है? इंसेक्ट हैं। ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है। इतनी बातें हो गई। उसके बाद क्या है? बॉडी, बॉडी की कवरिंग किसकी बनी हुई है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन की। और काइटिनस में काइटिन जो है वो और कहाँ पाया जाता है? तो वो फंजाई के सेल वॉल में पाया जाता है। नैग होमोपॉलीमर है। ये सब तो आगे मतलब उसमें पता ही होगा बायोमोलिक्यूल में। फिर अब बॉडी यहाँ पे डिवाइड हो जा रही है। इससे पहले देखा था कहीं कुछ हेड वैसा कुछ नहीं था। यहाँ पे हेड, थोरिक्स, एब्डोमेन है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो मतलब यहाँ पे 3 या 4 तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं सेम फाइलम में। गिल्स भी हैं। गिल्स किस में है? क्रस्टेशियंस में। गिल्स किस में है? क्रस्टेशियंस में आ जाती हैं। बुक गिल्स हैं, लिमुलस में है। बुक लंग्स जो हैं वो एरेक्निडा में है। और ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट में पाया जाता है। उसके बाद में एक्सक्रीशन की एक्सक्रीशन की बात की जाए तो एक्सक्रीशन के केस में भी यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। मालफिजियन टिब्यूल्स पाए जाते हैं, वो इंसेक्ट्स में है। कोक्सल ग्लैंड एरेक्निड्स में है। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड किस में है? क्रस्टेशियंस में देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। मोस्टली ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें क्या क्या आता है? हनी भी आता है, बॉम्बैक्स सिल्क वॉर्म आता है और लेसिफर लैक इंसेक्ट आता है। और वेक्टर में एनोफिलीज मलेरिया कॉज करेगा, क्यूलेक्स फाइलेरिया कॉज करेगा, एडीज डेंगू चिकनगुनिया कॉज करेगा, ग्रिगेरियस पेस्ट में लोकस्ट आ जाएगा। और लिविंग फॉसिल की बात की जाए तो उसमें ल्यूमुलस किंग क्रैब आ जाएगा। नेक्स्ट फाइलम है हमारा मोलस्का। मोलस्का कैसा है? ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा कौन सा था? लार्जेस्ट वाला वो क्या था? आर्थ्रोपोडा। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट की बात की जाए तो मोलस्का आता है। मोलस्क कैसे हैं? ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं या एक्वेटिक भी, मतलब धरती पे भी रहने वाले हैं और कुछ पानी में भी रहते हैं। और पानी में भी रहने वालों में भी कुछ क्या है? मरीन है, मतलब समुद्री हैं, और कुछ फ्रेश वाटर हैं। हैविंग यहाँ पर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गए और सीलोमेट हो गए। मतलब यहाँ तक तो बातें कॉमन आ गई। अब उसके बाद जो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल। मतलब जो इसका ये शेल होता है, आप लोगों ने अगर स्नेल देखा होगा, देखा ही होगा जनरली, तो ये कैसा होता है? इसका जो ये है ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैलकेरियस शेल होती है। और कैसी बॉडी है इनकी? अनसेगमेंटेड। ऊपर तो हेड बॉडी थॉरिक्स हमें मतलब हेड थॉरिक्स और एब्डोमेन देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है? अनसेगमेंटेड बॉडी है और एक डिस्टिंक्ट हेड पाया जाता है, साथ ही मस्कुलर फुट और एक विसरल हम्प। मतलब इसकी बॉडी अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या था? हेड थॉरिक्स एब्डोमेन था, यहाँ पर हेड है। उसके बाद एक मस्कुलर फुट होगा और तीसरा क्या है? विसरल हम्प देखने को मिलेगा। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल। ये क्या है? अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। मतलब विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन पाई जाती है
जो कि क्या बना रही है, मेंटल बनाती है, ठीक है। गिल्स, गिल्स के बाद क्या आता है उसमें, मेंटल कैविटी, और ये मेंटल कैविटी कहाँ पे, हम्प और उसके बीच में मिलेगी। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल कैविटी, जो मतलब कि हम्प है, एक हम्प हो गया और दूसरा क्या है, मेंटल, उसके बीच में, जैसे मान लो ऊपर ये हम्प है और नीचे मेंटल है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेंटल कैविटी बोलते हैं। मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, फीदर लाइक गिल्स, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो भी गिल्स भी कैसे हैं, फेदर लाइक हैं। गिल्स कैसे हैं, फेदर लाइक हैं, आर प्रेजेंट। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। जो गिल्स हैं, ये गिल्स हैं, इनका दोनों काम होता है, रेस्पिरेशन का भी काम करते हैं और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी, दोनों काम करते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स, जो एंटीरियर हेड रीजन होते हैं वहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडुला, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको, सीधे सीधे, रेडुला कहाँ पाया जाता है, कौन से फाइलम में, मोलस्का में। मोलस्का में भी अगर बात की जाए तो किस में पाया जाएगा, ये पाइला, या इसको क्या बोलते हैं हम और किस नाम से जानते हैं, एप्पल स्नेल, किस नाम से, एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं। तो ये है इसका, ये क्या है हमारा, पाइला, एप्पल, एक कैपिटल कर दो, एप्पल स्नेल। और ये क्या है दूसरा वाला हमारा, ये है ऑक्टोपस, इसको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसके बेसिक फंक्शंस है मोलस्का के, क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों है। टेरेस्ट्रियल मतलब और एक्वेटिक में भी मरीन फ्रेश वाटर हो गया, बाकी सब वही सेम सेम था यहाँ पर भी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलिटरल सिमेट्री हो गया, ट्रिप्लोप्लास्टिक सीलोमेट हो गया। जो याद करने वाली चीज़ है वो क्या है, कैलकेरियस है, इनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। हेड मतलब जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, हेड, दूसरा क्या है, मस्कुलर फूट। साथ साथ लिखते रहो कॉपी में, तो बाद में याद करने में मतलब कोई वो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा, आराम से एक बार आप नोट्स देखोगे अपने तो खुद रिवाइज कर लोगे। और तीसरा क्या हो गया, मस्कुलर हम्प हो गया। और हम्प और मेंटल के बीच में एक मेंटल कैविटी प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक मेंटल कैविटी प्रेजेंट है जिसमें गिल्स प्रेजेंट हैं। और गिल्स कैसे हैं, उनका शेप अगर कभी पूछ लेता है कैसे होते हैं, तो फेदर लाइक, मतलब कि ऐसे पंख की तरह होते हैं, इस तरीके से ऐसे पंख जैसे होते हैं ये। और उस गिल्स का फंक्शन क्या क्या है, रेस्पिरेटरी और साथ साथ एक्सक्रीटरी फंक्शन है। और सेंसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है पूछ ले तो एंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी है। और माउथ में एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है, मतलब कि वो कुतरने का काम करता है, और वो क्या कहलाता है, रेडुला कहलाता है। कुछ स्पेशल बातें, जैसे कि ये भी क्या है, डायोशियस है, मतलब कि मेल जो है वो अलग और फीमेल अलग हो गई। उसके बाद ओवीपेरस, कैसे हैं, अंडे देते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे लार्वल स्टेज जो है वो प्रेजेंट ही है, मतलब मस्ट है, यहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स में क्या क्या है देखिए, पाइला, एप्पल स्नेल, पिंकटेडा, पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। जो मोती बनता है वो क्या है, पर्ल ऑयस्टर है। फिर सीपिया, जिसको कटल फिश कहते हैं, लॉलीगो स्क्विड है, ऑक्टोपस डेविल फिश हो गई, एप्लाइसिया सी हेयर, और डेंटेलियम टस्क शेल, और चीटो प्लूरा काइटोन। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको लर्न करना है। अगर नहीं याद होता है तो फिर मुझे मैसेज करना, मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक बना के आप लोगों को बता दूंगी। वैसे याद हो जाएगा, कहीं बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से ऐसे। पाइला पिंकटेडा, पीपी दोनों से हो गया, पाइला से एप्पल स्नेल, पिंकटेडा पर्ल ऑयस्टर, सीपिया कटल फिश।
लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क सेल और यूटोप्लूरा। तो आज हम लोग यहीं तक इसको कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद बाकी जो काइनोडर्मेटा से है वो हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।